कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त हमें तुरंत समझ में नहीं आते। उसके लिए पहले हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना पड़ता है और कई बार हम बिना उन्हें पूरा पढ़े ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने और समझने के बाद आपका जो लोगों के प्रति नज़रिया है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और आप अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा खुश रह पाएंगे। ये कहानी है दो लड़कों की जो कि आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों का आपस में बहुत जमती है। एक बार वो एक रेगिस्तान से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। बीच बीच में एक दूसरे से तर्क और बहस भी कर रहे हैं। तर्क और बहस के बीच दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार देता है। अब जिस लड़के ने थप्पड़ खाया उसको बहुत दुख होता है। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने बगल में ही अपनी उंगली से रेत पे लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त वहीं खड़े खड़े सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से आगे पीछे चलने लगते हैं। अब रेगिस्तान लगभग ख़त्म होने वाला था। सामने एक नदी थी और नदी के किनारे पे एक पेड़ भी था। दोनों इस पेड़ की छाँव में आराम करने के बाद उस नदी में नहाने लगते हैं। अब होता यह है कि जिस लड़के ने थप्पड़ खाया था वो उस नदी में डूबने लगता है, जिसे देखकर दूसरा दोस्त अपने जान पर खेलकर उस दोस्त को बचा लेता है। नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर था। डूबने वाला लड़का उस पत्थर के पास जाता है और उस पर लिखता है कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अपने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। इस पर पहले वाले दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुमको थप्पड़ मारा तो तुमने उसे रेत पे लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम उसे पत्थर पे क्यों लिख रहे हो? तो इस पर दूसरे वाले दोस्त ने जवाब दिया कि जब हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें उसे रेत पे लिख देना चाहिए। रेत पे लिखने से ये होगा कि हवाएं और धूल दोनों मिलकर उसे मिटा देंगी, यानी हम उस व्यक्ति को माफ़ कर सकें और उसकी गलती को भूल जाएं। और लोगों की अच्छाइयों को पत्थर पर लिखने का मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ें पत्थर पर लिखते हैं वो जल्दी मिटती नहीं, यानी हमें उन लोगों को जीवन भर नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारी लाइफ में हमारा मदद और सहयोग किया हो।